हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज हम यहाँ पे देखेंगे आरओ एआरओ एग्जाम का सिलेबस, यानी कि रिसेंट में जो सिलेबस आया हुआ है वो सिलेबस क्या है आपका आरओ एआरओ का। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें दो ही एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका प्रीलिम्स होता है और दूसरा होता है मेंस। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम्स के लिए क्या सिलेबस है और साथ ही मेंस के लिए क्या सिलेबस है। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आरओ का एग्ज़ाम है ये आपका मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं? तो ये आपके 80 से लेकर के 90% चांसेस हैं इस टाइम पे होने के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया पेपर एग्ज़ाम हुए, यानी कि जब पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी को हुआ था और फिर उसके बाद से डेट खिंचती गई और पेपर हो नहीं पाया। तो अब महाकुंभ है, इसकी वजह से ये पेपर अब लेट होगा। तो मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट आप लोग मान के चलिए, उसी को मान करके तैयारी करिए। और आपके पास लगभग 3 महीने का समय है और जिस तरीके से पेपर का पैटर्न बदल रहा है उस पेपर के पैटर्न को बदलता हुआ जैसा आपने देखा है, यानी कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था वो भी जो लीक हुआ, उसके बाद जो आपका पीसीएस का पेपर हुआ है, इन सब में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो उसको देखते हुए आप इस सिलेबस को समझ लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्री का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन के कितने प्रश्न रहेंगे यहाँ पे? तो 140 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन के। पूर्णांक भी 140 ही है, यानी कि एक क्वेश्चन के 1 नंबर ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, जो इसका सिलेबस है सब सिलेबस वाइज दिया हुआ है, इसमें टॉपिक नहीं दिया है। सिलेबस का जो है सामान्य विज्ञान है तो उसमें टॉपिक नहीं डिसाइड है, सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं सब आरओ एग्जाम के लिए हैं। तो यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एवं व्यापार, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये जानिए कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है आरओ का, जीएस का जो पेपर होता है उसमें जो यूपी स्पेशल है, आप देखे होंगे कि जो इस बार का यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है प्री का, उसमें जो है यूपी स्पेशल के प्रश्न नाम मात्र के थे, 1-2 प्रश्न आप देख पाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन आरओ के लिए आप यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आरओ में यूपी स्पेशल पूछा जाता है। यूपी स्पेशल और साथ ही एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन रहता है ये आरओ में पूछा जाता है ज़्यादा। और साथ ही जितने भी सब्जेक्ट आपके पार्ट में डिवाइड हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे साइंस हो गया, ये 3 सब्जेक्ट आपके, और प्लस आपका पॉलिटी, ये इतने सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपका जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इकोनॉमी से। तो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, तो आप 10 से 15 दिन एक एक सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए, ताकि यहाँ पे जो आपका स्कोर है, आपको कितना स्कोर करना है, तो आपको जो स्कोर करना है आप 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे सही करिए। जीएस में आपके 75 से 80 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जो है एक सेफ स्कोर कर पाएंगे। और एक सेफ होता है लिस्ट में है, तो सेफ लिस्ट में आप रहेंगे। साथ ही आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा हिंदी का है, तो हिंदी में कितने प्रश्न रहेंगे? तो टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेंगे। कौन कौन से? तो विलोम है, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, साथ ही पर्यायवाची शब्द। इनसे कितने कितने प्रश्न रहेंगे? तो 10-10 प्रश्न इनसे रहेंगे। और इनका पूर्णांक कितना है? तो ये 60 नंबर का है। तो देखिए हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आप टेस्ट सीरीज लगाइए और स्कोर जो है अपना सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा? तो सेफ स्कोर आपका 50+ आप करते हैं हिंदी में, तो आपका ये एक सेफ स्कोर रहेगा। तो आपको कितना सेफ स्कोर करना है, आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं तो आप स्कोर करिए कि आपका 75 से 80 जीएस में हो और साथ ही 50+ आपका हिंदी में हो। तो आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई के जो होता है कि एक लिस्ट में सेफ बने हुए हैं, तो उसमें आप सेफ रहेंगे। तो ये हो गया
प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का बात हो गया। अब नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे रहेगा, प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा, पूर्णांक भी 120 रहेगा। साथ ही सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें खंड में डिवाइड है। तो खंड एक में यहाँ पे परंपरागत यानी कि दिए हुए गद्यांश जो रहेंगे उनका शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना रहेगा आपको। साथ ही यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा यह हुआ है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना रहेगा। साथ ही तीसरा यहाँ पे पॉइंट है आपका पत्राचार का। तो पत्राचार में 3 यहाँ पे रहेंगे, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश ज्ञाप या फिर परिपत्र, और साथ ही विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक। ये 3 टॉपिक रहेंगे पत्राचार में। साथ ही परिभाषित शब्दावली यानी कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। तो अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द रहेगा, इसको करना रहेगा। और साथ ही हिंदी से अंग्रेजी आपको 5 शब्द मिलेगा, इसको भी आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भी 5 जो है शब्द रहेंगे। और साथ ही कंप्यूटर ज्ञान। तो ये आपका जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन में खंड 1 हो गया, इसने टॉपिक इसमें रहेंगे। और जो खंड 2 है इसमें सामान्य शब्द एवं शब्द ज्ञान एवं व्याकरण जो कि वस्तुनिष्ठ है। यहाँ पे आपके 5 टॉपिक रहेंगे। आपने प्रीलिम्स में देखा होगा 6 टॉपिक हैं, लेकिन इसमें पर्यायवाची नहीं है। तो विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तत्सम एवं तद्भव शब्द हैं, और विशेष्य और विशेषण। तो ये 5 टॉपिक इसमें रहेंगे। पर्यायवाची जो है इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 6 शब्द जो है टोटल कितना रहेगा आपका, जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पे 30 रहेंगे। तो 6 शब्द जो है विलोम से रहेगा, 6 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से रहेगा, 6 ही यहाँ पे प्रश्न जो रहेगा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 6 तत्सम एवं तद्भव, और 6 ही शब्द यहाँ रहेंगे विशेषण एवं विशेष्य के लिए। तो ये हो गया आपका खंड 2। और साथ ही हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध में यहाँ पे 3 घंटे का आपको टाइम रहेगा। 120 नंबर के ये प्रश्न है हिंदी निबंध का, 120 नंबर का रहेगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 यहाँ पे आपको 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक में से एक शीर्षक पर, यानी कि ये जो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए हुए हैं काखा गाघा, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। साथ ही ऐसे ही खंड 2 में से भी एक पर लिखना है और खंड 3 में से भी लिखना है। सब सीमा क्या है, तो 600 शब्दों में आपको लिखना है। 40-40 अंक के रहेंगे एक एक निबंध। तो ये रहा हिंदी निबंध का टॉपिक। तो यहाँ पे टोटल जो है 400 नंबर का आपका मेंस का पेपर रहेगा, और प्रीलिम्स आपका तो 200 नंबर का रहेगा प्रीलिम्स आपका। इसमें से 140 रहेगा जीएस और 60 रहेगा हिंदी। तो ये रहा आरओ का सिलेबस। और अब आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 3 महीने का टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से सही भी है कि इतना टाइम है, और एक तरीके से ये भी है कि टाइम ज़्यादा नहीं है। अब आपको करंट अफेयर के लिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि करंट अफेयर कितना तैयार करें और कहाँ से तैयार करें। तो एक बात इसको ध्यान में रख के चलिएगा, करंट अफेयर 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर आरओ में आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। इस बार ऐसे जो पीसीएस का पेपर हुआ है इसमें इतना पीछे तक का करंट अफेयर पूछा है कि उससे लगता है कि हाँ पीछे का भी तैयार करके रखना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 साल आप मान के चलिएगा, इतना तो करंट अफेयर आप तैयार ही कर लीजिए। और मंथली मैगजीन जो होती है उसको अच्छे से पढ़िए। मंथली मैगजीन या फिर पर डे का जो करंट आता है उसको ज़रूर देखते चलिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छा न्यूज़पेपर आप लेते हैं तो उसको भी डेली देखते जाइए, क्योंकि जिस तरीके से पूछने का पैटर्न है कुछ बहुत ही बारीकी से आयोग करंट अफेयर के क्वेश्चन ले रहा है और पूछ भी रहा है। तो इसमें जिसकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी वही करंट अफेयर के क्वेश्चन कर पाएगा। तो इसके लिए आप लोग जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई है फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पे फोकस करिए। किताब जैसे देखिए आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ें किताबों से पढ़िए। ये मत कोशिश करिए कि किसी ने क्रैश कोर्स चलाया आरओ का तो कर लेंगे, अब नहीं हो पाएगा क्रैश कोर्स से। किताबें पढ़िए, आयोग भी यही चाह रहा है कि आप किताबें पढ़िए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते चलिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आरओ के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।